गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में विज्ञापन कैसे बनाया जाता है, एक अट्रैक्टिव विज्ञापन कैसे बनाया जाता है, ये बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में आपने विज्ञापन होता क्या है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, माध्यम क्या है, प्रकार कितने होते हैं, या फिर विज्ञापन बनाते समय हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, ये सब चीजें आपने सीखी। कि विज्ञापन का अर्थ है विशेष जानकारी देना किसी भी प्रोडक्ट की। उपभोक्ता के पास नई नई जानकारियां इन्हीं विज्ञापन के माध्यम से पहुंचती है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में अच्छे संबंध होते हैं। और माध्यम आपको मालूम ही है, हमारा समाचार पत्र है सबसे बड़ा माध्यम, सशक्त माध्यम। इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी, मूवीज हैं, या फिर होर्डिंग है, बैनर है। ट्रेड फेयर के जरिए विज्ञापन का प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रकार में मैंने आपको बताया कि सूचनाप्रद विज्ञापन होते हैं, नौकरी संबंधी विज्ञापन होते हैं, संस्थानिक विज्ञापन होते हैं, औद्योगिक विज्ञापन होते हैं। तो मतलब विज्ञापन के भी कई प्रकार हैं। जरूरी नहीं है कि जो आकर्षण पैदा करने वाले विज्ञापन है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से ही एक विज्ञापन किया जाता है, उनका ही सिर्फ एडवर्टीजमेंट किया जाता है, ऐसा नहीं। हमारा एडवर्टीजमेंट के पीछे हमारा जो मोटो है वो A to Z एवरीथिंग, हर चीजों की जानकारी देना होता है। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एक विज्ञापन कैसे हम बनाते हैं, विज्ञापन बनाते समय हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, किस स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको विज्ञापन बनाते समय क्या जानकारी होनी चाहिए, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। तो जो जानकारी मैंने आपको बताई, आज हम उन्हीं जानकारी को फॉलो करते हुए विज्ञापन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ ऑलरेडी एक विज्ञापन बना रखा है। इसलिए बना रखा है ताकि हमारा और आपका भी समय बच सके। बहुत इजी मैंने एक टॉपिक लिया है, टॉपिक आपके सामने है, बस इसी में ही मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी और एक दो विज्ञापन और बता दूंगी। इसके बाद आप एक अच्छा विज्ञापन बनाने लग जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे एक मैंने जो टॉपिक लिया है रुपेश छाता, कि रुपेश छाता का आप एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि विज्ञापन बनाने से पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है और उसके अंदर ही मैंने सारी चीजें लिखी हैं। नंबर 1, इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि विज्ञापन में हमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए। नंबर 1 बॉक्स बना है। फिर आपने देखा कि जिस चीज का विज्ञापन हो रहा है, मैंने आपको ये बताया था, हम उस विज्ञापित वस्तु का जिक्र, जो नाम है वो मोटे अक्षरों में टॉप पे लिखेंगे। तो यहाँ पे रुपेश छाता ये हमारा विज्ञापित वस्तु है। तो यहाँ पे ये विज्ञापित वस्तु आप देख सकते हैं, विज्ञापित वस्तु रुपेश। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको पूरे विज्ञापन में जो फॉन्ट साइजेस हैं वो डिफरेंट रखने हैं। तो आपने रुपेश छाता आपने लिखा, मैंने लिखा अट्रैक्टिव वे में, आप इससे बेटर लिख सकते हैं। तो फॉन्ट, जो भी वस्तु, जो भी प्रोडक्ट की आप स्टार्टिंग करेंगे उसको थोड़ा सा मोटे अक्षरों में लिखेंगे ताकि उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी हो। मीन्स कहने का सेंस ये है कि उपभोक्ता को उस प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले जो जानकारी है उस प्रोडक्ट के नाम की, उसके नाम को वो क्लियरली पढ़ सके। तो पहला हो गया कि विज्ञापित वस्तु, उसका हम जिक्र मोटे अक्षरों में करते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ कहते हैं ना कि हमने छूट का यहाँ पे जिक्र किया, तो छूट की जानकारी देना है ना, इसको आप
आप लिख सकते हैं रियायत। रियायत की जानकारी। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया रियायत की जानकारी। रियायत का मतलब होता है छूट, कि आपको छूट के बारे में भी बताना है। फिर उसके बाद हमें बताना है, जैसे इसमें कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ हम लुभावने शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमें लुभावने शब्दों का प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ पे लुभावने शब्द का प्रयोग किया है स्टॉक सीमित। ये हमारे हो गए लुभावने शब्द। लुभावने शब्द आपको ये लिखना है। आपने लुभावने शब्द दे दिए, स्टॉक सीमित क्यों दे दिया? ताकि लोगों को ये पता चले कि इसका ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, लिमिट में है, थोड़े में है। तो इसके लिए क्या होगा कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खरीदना चाहेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है अपने विज्ञापन में स्टॉक सीमित, यानी कि स्टॉक जो है वो बहुत थोड़ा है। तो इसकी वजह से वो आकर्षित होगा इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। फिर हमने रियायत की जानकारी दे दी। रियायत का मतलब 10%, 20% मतलब डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ ले रहे हैं उसका प्राइस क्या है, उस प्राइस में आप कितना छूट दे सकते हैं। देखिए बड़े बड़े छूट जो दिए जाते हैं वो महंगे प्रोडक्ट पे दिए जाते हैं। महंगे मीन्स अगर मान लीजिए आपकी ड्रेसेस बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो कभी कभी छूट में काफ़ी 50% तक का ऑफर आ जाता है। तो यहाँ पे एक छाता के लिए हमने 20% का छूट दिया। तो ऐसे रियायत की जानकारी आप ज़रूर बताएंगे अपने विज्ञापन में, मतलब ये देख करके कि विज्ञापन आप बना किस चीज़ का रहे हैं। सबसे पहले विज्ञापित वस्तु का नाम, लुभावने शब्द, यानी कि जो अपनी तरफ लोगों को लुभाए, खींचे, अट्रैक्ट करे। तो स्टॉक सीमित लुभावना शब्द हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि चित्र आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि विज्ञापन की वैल्यू जो है वो चित्र से ही होती है। यहाँ देखिए चित्र आपको बनाना पड़ेगा हर विज्ञापन का। तो चित्र आप दे देंगे, एक खूबसूरत सा चित्र आप बना देंगे जिससे देख करके विज्ञापन खूबसूरत लगे। फिर उसके बाद आपने जैसे दे दिया, मैंने यहाँ लिखा है दूरभाष। दूरभाष का मतलब होता है कॉन्टेक्ट नंबर, जरूरी है उपभोक्ता और जो सेलर है उसके बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए। तो उसका एक जरिया जो होता है वो होता है मोबाइल नंबर या फोन नंबर। तो आप यहाँ पे उसका जिक्र कर देंगे, यानी कि संपर्क सूत्र। इसको हम कहते हैं संपर्क सूत्र, जो हमें मोबाइल वगैरह की जानकारी देनी पड़ती है ना। फिर उसके बाद हम क्या बताएंगे, अपने प्रोडक्ट की हम तारीफ करेंगे। तारीफ जरूर करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट की जब तक तारीफ नहीं बताएंगे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। हमने बताया सस्ते दामों में उपलब्ध। फिर उसके बाद एकमात्र भरोसेमंद रुपेश खाता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट की तारीफ भरे शब्द, तारीफ से युक्त शब्द। देखा आपने, तारीफ से, सस्ते दामों में उपलब्ध, एकमात्र भरोसेमंद। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे बता करके अपने प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट की जानकारी दी। तो कुछ टॉपिक आपको याद आ रहा है कि मैंने आपको क्या क्या बताया था, कि सबसे पहले हम विज्ञापित वस्तु का नाम लिखते हैं एक अच्छे से मोटे अक्षर में, ताकि लोग उसको देख सके, उस
प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट का एक आकर्षक, एक खूबसूरत सा चित्र, फिर कुछ लुभावने शब्द, या फिर प्रोडक्ट में स्लोगन की ज़रूरत है तो आप स्लोगन दे सकते हैं, दूरभाष नंबर दे सकते हैं, कुछ उस प्रोडक्ट के गुणों की तारीफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके एक आप खूबसूरत सा विज्ञापन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत खूबसूरत तो नहीं, हाँ, लेकिन एक विज्ञापन का आपको एक आकार दे दिया है। मुझे मालूम है आप इससे बहुत अच्छा बना सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको एक जानकारी दी है। आप इसको अपने तरीके से और खूबसूरत बनाएंगे। तो एक विज्ञापन में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैंने वो सब इस विज्ञापन में करके आपको दिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको अपना दूसरा टॉपिक बताती हूँ। अब एक दूसरा विज्ञापन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, हर्बल शैम्पू का विज्ञापन है। देखिए, मैं चाहे आपके सामने कितने भी विज्ञापन ले आऊँ, आपको हर चीज़ें एक जैसी ही लगेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, विज्ञापित वस्तु को हम मोटे अक्षरों में दिखाते हैं ताकि उपभोक्ता को वो सारा उस प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ जाए। फिर उससे रिलेटेड हम उसकी कुछ जानकारियाँ देते हैं, मीन्स उसकी तारीफ करते हैं कि अब पाइए चमकदार बालों के साथ गोरा चेहरा, मीन्स हर्बल शैम्पू के साथ हर्बल साबुन मुफ्त। आपने यहाँ पे एक ऑफर दिखा दिया, मुफ्त का ऑफर, तो ये आप बता सकते हैं। हाँ, इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, आप इसमें ml बता सकते हैं कि ये कितने ml का है, ये सारी चीज़ें आप इसमें दर्शा सकते हैं। यहाँ पे मैंने मुफ्त ऑफर दिखा दिया है, हर्बल शैम्पू के साथ हर्बल साबुन मुफ्त या फ्री। आप फ्री भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मुफ्त शब्द का ही प्रयोग करें, फ्री भी लिखेंगे। फ्री का मतलब FREE नहीं, उसको आप हिंदी में फ्री लिखेंगे। यहाँ पे मुफ्त 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 यानी कि फ्री फ्री फ्री, तो ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप काले चमकदार बालों के लिए हर्बल शैम्पू। फिर संपर्क मैंने आपको बता दिया कि ये ज़रूरी होता है, यहाँ पे मैंने उसकी प्राइस बता दी। ये तो बच्चों मैंने आपको एक दूसरा विज्ञापन का एक आपको फॉर्मेट बताया। आपको इसी तरीके से सारे विज्ञापन करने हैं। हाँ, जिससे कुछ होता है कि सार्वजनिक सूचना के तौर पे जब हम विज्ञापन बनाते हैं, तो जैसे अगर हमने साक्षरता अभियान पे विज्ञापन बनाया कि वहाँ पे हम सब पढ़ें सब बढ़ें, आपने ऐसे स्लोगन दे दिए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, है ना। इस तरीके से आपने किया। अब वहाँ पर आप संपर्क सूत्र नहीं लिखेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे खास तौर से कि अगर आप साक्षरता अभियान पे विज्ञापन बना रहे हैं तो आप वहाँ पे पढ़ाई के लिए आप बच्चों को दिखा देंगे, पढ़ते हुए बच्चों को या विद्यालय जाते हुए बच्चों को। आप लोगों ने देखा होगा, आपको शायद याद होगा कि साक्षरता अभियान में एक पेंसिल बनी रहती है और उस पे दो बच्चे, एक बच्चा और एक बच्ची दोनों बैठे रहते हैं। तो वो पिक्चर भी काफ़ी पॉपुलर है साक्षरता अभियान के लिए, तो वो आप पिक्चर बना सकते हैं और एक दो स्लोगन दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे संपर्क कीजिए या दूरभाष नंबर बताया, तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ऐसे शब्द का आप प्रयोग जरूर कर सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, मतलब ये शिक्षा विभाग की तरफ से सब पढ़ें सब बढ़ें ऐसे जो सूचनाएं दी जा रही हैं विज्ञापन के जरिए वो बताया जा रहा है। इसी तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए है या फिर जल संरक्षण के लिए है, तो आप इसको भी मतलब बता सकते हैं कि आपने एक मतलब हरी भरी धरती को बनाया, मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए आप चारों तरफ हरियाली दिखाएंगे। और बाकी जल संरक्षण के लिए आप दिखाएंगे कि धरती पे पानी कितना है,
कितना मतलब पीने योग्य पानी है, इस तरीके का करके लास्ट में लिख सकते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। तो इस तरीके से हम उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे जो सूचनाएं हैं जो हम लोगों को प्रेरित करते हैं उस काम को करने के लिए, तो वहाँ पे आपको संपर्क सूत्र की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर देने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो विज्ञापन बनाने के कई तरीके होते हैं, हम अपने अपने दिमाग के तौर से नए नए आइडियाज़ लेके बहुत ही आकर्षक विज्ञापन बना सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ और विज्ञापन दिखाऊंगी, आप उनको देख लीजिए, उनको समझ लीजिए। उन्हीं की तरीके से जब आपको कोई भी विज्ञापन मिले तो आप उन्हीं टेक्निक को फॉलो करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा विज्ञापन बना सकते हैं। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि विज्ञापन में भी वर्ड लिमिटेशन है। जैसे आपने संदेश लेखन में देखा, उसी तरीके से विज्ञापन भी आपका 25 से 30 शब्दों में होता है। तो इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बॉक्स में विज्ञापन बनाया तो आप बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं करेंगे, मतलब एकदम क्लियरिटी के साथ बहुत ही आकर्षक विज्ञापन बनाएंगे उस शब्दों का ख्याल रखते हुए। तो आप विज्ञापन बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, आपने समझ लिया, कुछ विज्ञापन आप देख लीजिए और मैं आपको ऐसे कुछ और पॉइंट्स दे दूंगी जिससे आप विज्ञापन एक अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए कुछ और विज्ञापन। तो बच्चों आपने देख लिया कि कितने खूबसूरत विज्ञापन मैंने आपको दिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आप विज्ञापन कैसा बना रहे हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।